मास तिथि अष्टमी कृष्ण पक्ष बुधवार चंद्रवंश की पाप का अंत करने वाले श्री भगवान का अवतार हो चुका था। इधर मथुरा में कंस की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह भयभीत हो चुका था। महाबली मथुरापति की जय हो। कहो चाणूर, क्या समाचार है? क्या तुमने उस रात पहरे पर तैनात सैनिकों से पूछताछ की? जी महाराज, मैंने पूरी छानबीन कर ली है। उस रात कारागार के चारों ओर कड़ा पहरा था। ना तो कोई भीतर आया, ना ही बाहर गया। देवकी और वसुदेव जिस बंदी गृह में कैद थे, उस तक जाने वाले मार्ग के 8 द्वारों पर ताले लगे थे और पहरेदार भी तैनात थे महाराज। सेनापति, हमारी आज्ञा अनुसार अष्टमी तिथि से 10 दिन पहले और 10 दिन बाद जन्म लेने वाले सभी नवजात बालकों को समाप्त कर दिया गया है या नहीं? जी महाराज, हमारे सैनिकों ने नगरों तथा गांव में जाकर सभी नवजात बालकों का वध कर दिया। परंतु क्या सेनापति? महाराज, छोटे मोटे गांव तथा बस्तियों में साधारण लोगों के घरों में घुसकर हमारे सैनिकों ने नवजात बालकों को मौत के घाट उतार दिया। परंतु कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तथा कबीलों में लोगों के विरोध के कारण नहीं जा सके महाराज। विरोध? किसने किया विरोध? किसने? महाराज, नंदगांव में ग्वालों के सरदार नंदराय के घर 6 दिन पहले एक बालक का जन्म हुआ है। जब हमारे सैनिक वहां जाने लगे तो गांव के बाहर ग्वालों के समूह ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। और कंस के सैनिक कुछ ग्वालों के डर से घायलों की भांति अपने प्राण बचाकर भाग गए। नहीं महाराज। चुप रहो। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? कहो, क्या कहना चाहते हो चाणूर? महाबली, इसमें सेनापति का कोई दोष नहीं। वास्तव में सभी सभासदों का ये मत था कि विशिष्ट व्यक्तियों तथा बड़े कबीलों में अधिक उत्पात न मचाया जाए, क्योंकि मथुरा में इस समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है महाराज। तुम कहना क्या चाहते हो चाणूर? महाराज, हमारे सैनिकों द्वारा बालकों की हत्याओं से मथुरा की प्रजा में आक्रोश व्याप्त है। यदि इस समय नंद जैसे किसी बड़े सामंत ने विद्रोह कर दिया तो ये आग अति शीघ्र चारों ओर फैल जाएगी। और क्योंकि नंदराय वसुदेव का मित्र है, इसलिए उसे यदुवंशियों का सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही हस्तिनापुर से भी वह सहायता पा सकता है। हम मथुरा के भीतर और बाहर दोनों ओर से शत्रुओं से घिर जाएंगे महाराज। तो क्या हम डर के मारे अपने हाथों में चूड़ियां पहन लें? क्या तुम्हें याद नहीं कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न कन्या ने हमारे हाथ से छूटते ही क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे काल का जन्म हो चुका है और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। और हाँ, अभी अभी सेनापति ने कहा कि 6 दिन पहले अर्थात अष्टमी की उसी तिथि को नंद के घर एक बालक का जन्म हुआ, वो भी इस ढलती हुई आयु में, जबकि उसने संतान की आशा ही छोड़ दी थी।
हम ये भी जानते हैं कि नंद और वसुदेव घनिष्ठ मित्र हैं। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। मैं इस बालक को जीवित नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज, किंतु मेरा एक निवेदन है। हमारी सेना में तृणासुर, शक्तासुर, वकासुर, अघासुर तथा धेनुकासुर इत्यादि एक से बढ़कर एक मायावी राक्षस हैं, जो एक चुटकी में ये कार्य कर सकते हैं। तो फिर हमें सेना भेजने की क्या आवश्यकता है महाराज? यूं भी हमारे सैनिकों द्वारा अधिकतर बालकों का वध तो पहले ही किया जा चुका है। जो कुछ बचे हैं उन्हें हमारे मायावी राक्षस समाप्त कर देंगे महाराज। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें तुम्हारा सुझाव पसंद आया चाणूर। हमारे सभी मायावी राक्षसों को चारों दिशाओं में फैला दो और उनसे कहो कि जहां भी उन्हें नवजात शिशु दिखाई दे उसे वही समाप्त कर दे। हाँ, वही। किंतु नंद के घर हम पूतना को भेजेंगे। वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। आकाश मार्ग से जा सकती है और उसे छोटे बालकों का रक्त पीना अत्यंत रुचिकर लगता है। हाँ। जाओ, पूतना से कहो वो शीघ्र ही नंद गांव जाकर नंद राय के बालक को मारकर हमारे सम्मुख उपस्थित हो। जाओ। पूतना एक भयंकर